जय श्री राम। हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रभु श्री राम के वन गमन की कथा के बारे में बात की। तो आइए अब जानते हैं इसके आगे की कथा। यमुना पार करके प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के वनों में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। भगवान श्री राम के चित्रकूट में होने का समाचार जब भरत को पता चला तो वे अपनी तीनों माताओं, अन्य राज परिवार के सदस्यों समेत वहां पहुंच गए और प्रभु श्री राम से अपनी माता के किए कर्मों की क्षमा मांगी। उन्होंने अयोध्या का राज सिंहासन पुनः भगवान श्री राम को सौंप दिया और अयोध्या वापस चलने को कहा। इस पर प्रभु श्री राम ने स्वयं के पिता के वचन से बंधे होने के कारण वापस अयोध्या लौटने को मना कर दिया। उस सभा में कैकई भी उपस्थित थी और प्रभु श्री राम के वचनों से बंधे होने की बात सुनकर उन्होंने उसी समय राजा दशरथ से मांगे अपने दोनों वचन वापस ले लिए। उन्होंने राम से अपने किए की क्षमा मांगी और कहा कि वे राजा दशरथ से मांगे अपने दोनों वचनों को अभी वापस लेती है ताकि प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या लौट सके। जब माता कैकई ने अपने दोनों वचन वापस ले लिए तब प्रभु श्री राम ने उन्हें कहा कि वचन वापस लेने का अधिकार केवल उसी को होता है जिसने वचन दिया हो। महाराज दशरथ ने रानी कैकई को 2 वचन दिए थे, जिसमें कैकई ने राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत का राज्याभिषेक मांगा था। लेकिन रानी कैकई ने अपने वचन राजा दशरथ की मृत्यु के बाद वापस लिए थे, इसलिए उन्हें माना नहीं जा सकता था। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनके वचन को पूरा करना प्रभु श्री राम का कर्तव्य था। यदि वे जीवित होते और उस समय रानी कैकई अपने दोनों वचन वापस ले लेती तब प्रभु श्री राम वन में जाने के लिए बाध्य नहीं होते। इसलिए प्रभु श्री राम ने माता कैकई के द्वारा अपने दोनों वचनों को वापस लिए जाने के बाद भी वन में जाने का निर्णय लिया था। लेकिन श्री राम के बार बार मना करने और भरत के हट करने के कारण गुरुजन भी इसका निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वे आखिर किसकी बात को उचित माने। जब भगवान श्री राम ने अयोध्या जाने को मना कर दिया और अपने स्वर्गीय पिता दशरथ के वचनों से बंधे होने का कारण बताया तो भरत उनके वन में रहने की बात मान गए। लेकिन उन्होंने वहीं पर अपनी कुटिया बनाने और प्रभु श्री राम की सेवा करने का निर्णय किया। यदि भरत वहां रहते तो अयोध्या का राज सिंहासन संभालने में समस्या आती, इसलिए इसका निर्णय महाराज जनक को सौंपा गया। महाराज जनक ने भगवान शिव को साक्षी मानकर भरत के पक्ष में निर्णय सुनाया। उनके अनुसार कर्तव्य और धर्म को सबसे महान माना जाता है, लेकिन प्रेम और भक्ति किसी स्वार्थ भावना के बिना किया जाता है। प्रेम के अंदर किसी भी प्रकार का कपट नहीं छिपा होता है। जब यही प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है तो वह भक्ति का रूप ले लेता है। भरत भगवान राम के अनन्य भक्त थे, इसलिए प्रभु श्री राम को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ेगा। यही सोचकर राजा जनक ने भरत के पक्ष में निर्णय सुनाया। निर्णय सुनाने के साथ ही राजा जनक ने भरत से पूछा कि तुम अपने प्रेम के लिए क्या दे सकते हो। इस पर भरत ने प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राणों को त्याग देने तक की बात कह डाली। इस पर राजा जनक ने उन्हें बहुत समझाया कि प्रेम में अपने प्राणों का त्याग कर देना बहुत सरल है, क्योंकि इससे हम सांसारिक बंधनों से उसी समय मुक्त हो जाते हैं, किंतु अपने प्रेम के लिए जीना और त्याग करना बहुत कठिन होता है। राजा जनक के अनुसार प्रेम के भी अपने विधान होते हैं। यदि व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करता है तो वह अपने प्रेमी से कभी कुछ आशा नहीं रखता, इसलिए वह कुछ लेने के उद्देश्य से नहीं बल्कि हमेशा कुछ देने के उद्देश्य से ही प्रेम करता है। उन्होंने भरत के प्रेम को ही आधार बनाते हुए उन्हें अपना प्रेम सिद्ध करने को बोला और आदेश दिया कि यदि वे श्री राम से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने प्रभु के जीवन को और कठिन नहीं बनाना चाहिए। उनको किसी चीज़ के लिए विवश नहीं करना चाहिए और उनके आदेश का हमेशा पालन करना चाहिए।
राजा जनक के ऐसे वचन सुनकर भरत की आंखें खुल गई। अभी तक भरत प्रेम में डूबे हुए अप्रत्यक्ष रूप से केवल अपने ही हित प्रतिष्ठा का सोच रहे थे। लेकिन राजा जनक के समझाने के बाद उन्होंने प्रभु श्री राम की मन की व्यथा को समझा। इसलिए उन्होंने उसी समय प्रभु श्री राम के चरणों में बैठकर आज्ञा ली और पुनः अयोध्या जाने का निश्चय किया। साथ ही भरत ने स्वयं को कभी राजा नहीं माना, बल्कि वे जाते समय भगवान श्री राम के चरण पादुका साथ लेकर गए ताकि उन्हें श्री राम के सांकेतिक रूप में राज सिंहासन पर रख सके। इस प्रकार प्रभु श्री राम और भरत का मिलन हमें यह संदेश देता है कि एक मनुष्य के लिए यदि प्रेम सच्चा हो तो उसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा होता है। यदि इस प्रेम को हम आज के संदर्भ में देखें तो हमें इस प्रकार प्रेम करना चाहिए जिससे हमारे प्रेमी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उसे दुख ना भोगना पड़े। कभी कभी हम प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें अपने प्रेमी के मन की व्यथा समझ नहीं आती और हम सोचते हैं कि हम यह सब उसके लिए ही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम केवल अपना भला सोच रहे होते हैं। यदि आपका प्रेम सच्चा होता है तो आप अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने प्रेमी की मन की आंखों से उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करेंगे और हर वह कार्य करेंगे जिससे आपके प्रेमी का जीवन सरल बने। प्रभु श्री राम के इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद भी उनके वचन को झूठा नहीं होने दिया और पूरी श्रद्धा के साथ उसका पालन किया। तो इसके आगे की कथा जानने के लिए हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।